मेरे पास एक इज़्ज़त, एक मकाम था, जब किसी और को भी वो मकाम मिल गया तो मैं सोचना शुरू कर दूँ कि नहीं, आई डोंट हैव द सेम पोजीशन, या उसकी भी वर्थ हो नहीं रही, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। अल्लाह ताला कुरान में स्टेजेस बता रहे हैं कि किस तरह से हमने बीज उगाया और उसको फाड़ा, तुम्हारे लिए सब ज़िंदगी का सामान बंदोबस्त किया, फिर ज़ैतून और खजूर लगाए और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के खाने पीने के लिए। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो रब की नेमत है उसको बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज तक जो भी खाना रखा गया सामने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वंस क्रिटिसाइज्ड द फूड ऑन हिज प्लेट। एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये क्या। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्थिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। So my irada was to talk about negativity, OCD and anxiety. But when I was doing research, तो ये तीनों topics जो हैं एक different dimension के हैं, although connected with each other. So let's begin inshallah ta'ala and start with negativity. If we get a chance, we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think. We are what we perceive in life, right? और हमारे जो दो इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारी आंखें और हमारे कान, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये भी याद रखें कि जो लर्निंग है वो 90% हमारी इन आंखों से और कानों से हो रही होती है, राइट? और 90% ऑफ द लर्निंग इज थ्रू सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। सो हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जिन बातों पे गौर कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट हमारे सबकॉन्शियस उसको ले रहा है। और जब हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या सोचते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा या ये तो है ही नहीं, वी फाइंड इन आवरसेल्व्स द इनकैपेबिलिटी टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम पेपर में टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन के बारे में कहा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर लेंगे ईजी, बट जो ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में, ये आज तक कोई नहीं कर सका सवाए प्रॉब्ली एक बच्चे के, और इट इज़ वेरी टफ, ये आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स सी यू कैन डू इट। और कोई बच्चा वो पेपर अटैम्प्ट करते वो क्वेश्चन नहीं कर सका, बट एक बच्चा था जिसने कर लिया, और हर कोई हैरान और उस पर देख रहा था कि इसको कि तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया। तो उसने कहा क्यों, उसमें क्या था? तो उसने कहा तुमने टीचर की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी शुरू में? कहता नहीं, मैं एक्चुअली 15 मिनट लेट आया था। सो वो 15 मिनट चूंकि लेट आया था, ही नेवर फेल्ट दैट चैलेंज कि ये किसी कोई आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो व्हेन वी थिंक दैट वी कैंट डू इट, या ये मुश्किल काम है या ये नहीं कर पाएंगे, हम उसी तरह से उसको आगे परसीव कर रहे होते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं। इवन पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो हर एंगल में पॉजिटिविटी निकालते हैं, उसको किसी बुरी चीज़ में भी पॉजिटिविटी नज़र आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक एंड हाउ वी परसीव थिंग्स। जैसे एक औरत के बारे में एक राइटर लिखते हैं कि वो बूढ़ी थी लेकिन शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हर किसी के बारे में उसकी तारीफ़ें, कोई बुरे से बुरा इंसान है उसके बारे में भी पॉजिटिव बात तलाश करके ले आती थी। और हमने जब भी उनको सुना, वो हर किसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एंगल्स मेंशन कर रही हैं। सो दैट्स ओके, यानी उसके किसी इंसान के शर का ना पता होना ये अलग बात है, शर का पता होने के साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उजागर करना ये एक और चीज़ है, जो उन औरत में था। सो एक दफ़ा एक शख्स ने कहा उनमें से, मैं लेट मी चेक कि ये शैतान के बारे में क्या कहती हैं, अब तो ये पकड़ी जाएंगी, अब तो कोई ना कोई नेगेटिव बात कर देंगी। तो उन्होंने कहा अम्मा जी शैतान के बारे में क्या ख्याल आपका? तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा देखना कितना मेहनत करता है वो, कितना कंसिस्टेंट है वो, कितना लगा हुआ है पैशन के साथ अपने विजन पे और मिशन पे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। एक नेगेटिव सोच क्या है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ पाकिस्तान, या जिस मुल्क में आप हैं प्रॉब्ली इंडिया से सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, कहा जाता है यार इस मुल्क में तो कोई काम नहीं हो सकता, इस मुल्क में तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो जो शख्स ये सोचता है ना, वो कभी भी उस मुल्क में कोई काम नहीं कर पाएगा, याद रखें। ये जो शख्स हमेशा बाहर निकलने की, बाहर जाने की सोच रहा है, वो उस मुल्क में बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने हमें बताया है, जो पूरी दुनिया घूमे फिरे हैं, और हमारा भी एक्सपीरियंस यही है, जितना भी हमने दुनिया देखी है, कि काम करने की अगर जगह है तो ये सब कॉन्टिनेंट और ये पाकिस्तान है स्पेसिफिकली। बट इट्स हाउ वी थिंक। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें कि एक फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान आए हुए थे, और वो उनके साथ यानी तर्जुमा करने के लिए फ्रॉम फ्रेंच टू अरेबिक वो उनके साथ थे और उर्दू में भी जो एम्बेसडर्स थे उनको बताने के लिए साथ थे। वो कहते हैं कि वो फ्रेंच एम्बेसडर साथ हमने कुछ दिन गुजारे, उन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया पाकिस्तान को। फिर एक दिन हमें कहते हैं जब उनका एक दिन पेट ख़राब हुआ था,
कहते हैं कि यार पाकिस्तान में अगर मैं होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता। एंड ही सेड वी वर एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि अगर पाकिस्तान में होता तो मैं बड़ा गरीब होता, शायद मर चुका होता। लेकिन ही सेड अगर पाकिस्तान में होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता। तो कैसे, ये कैसे आप कह रहे हैं? कहते हैं यार मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, 5 स्टार सर्विसेज है उनकी, मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं दूध पी रहा हूँ वो खालिश नहीं मिल रहा मुझे। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता ना, मैं ऑर्गेनिक और प्योर दूध बेचता जो कोई नहीं बेच रहा, और मेरी उससे डिमांड बढ़ती और हर कोई मुझसे खरीदता और मैं मिलियनेयर होता। सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट। याद रखें, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़रूरत की माँ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप गेस करें, तो डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं हमारी वर्कशॉप्स में। बट द रियलिटी इज़, ज़रूरत की जो माँ है ना, वो प्रॉब्लम्स हैं। जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ईजादात होती हैं। तो इनफैक्ट जो ईजादात हैं वो प्रॉब्लम्स के नतीजे में होती हैं। सो प्रॉब्लम नहीं है एक तरह से, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी का समंदर है। हर मुसीबत अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर और दरिया लिए बैठी है। इट्स हाउ वी लुक एट इट। पाकिस्तान में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनका बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, यूपीएस का, सोलर पैनल्स का, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स का। क्यों? हमारे लिए तो बिजली एक मसला है ना, बिजली का जाना, बिजली का बहरान है जी, पाकिस्तान में बड़ा मसला हो गया। बट उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम मच्छर से बड़े तंग हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मच्छर कमरे में घुसा है रात को तो हमारी तो रात आज़ाब में गुजरती है, राइट? बट मॉर्टीन वालों के लिए या किंग टॉक्स वालों के लिए मच्छर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोगों के लिए मसला था कि घर से निकल के चौक पे या बस स्टैंड पे जाना टैक्सी ढूंढने के लिए। बट इस प्रॉब्लम को करीम या उबर वालों ने एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, इसको अपॉर्चुनिटी देखा। सो मैं और आप जितना मर्जी कंफर्टेबल जूता पहन के चल रहे हो, लेकिन अंदर एक कंकर घुस जाए तो वो 50,000 का जूता भी ना कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज उसके अंदर एक कंकर घुस गया, राइट? चाहे आप मोटर पे भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें कंकर घुस गया तो आपको तंग करेगा। बट आप उसी कंकर को निकाल के बाहर फेंक दें और आप जितने मर्जी बम्पी रोड पे और पत्थरों वाली रोड पे चलें, आप कंफर्टेबल चलेंगे। सो अगर मसला यहाँ हो, फिर हर जगह मसला नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ से ये कंकर निकाल के बाहर फेंक दें, तो फिर जैसे एक गांव वाले कहते हैं कि शेख हमारे जो कुआं था यहाँ पे, वहाँ पे एक कुत्ता गिर गया। तो शेख ने कहा कि इतने जो है ना डोल पानी के निकालो और वो साफ़ हो जाएगा। उन्होंने निकाले तो उन्होंने कहा शेख अभी तक साफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा इतने डोल दोबारा निकालो पानी के, वो पानी साफ़ हो जाएगा। दोबारा निकाला आके, उन्होंने कहा अच्छा तो डबल उससे निकालो इतने डोल पानी के, शायद फिर साफ़ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं साफ़ हुआ। शेख पूछा कि कुत्ता निकाला था? उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला था, आपने तो ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि बंदे वो कुत्ता तो पहले निकालना था ना। हम क्या करते हैं, जो ये पोनी हमारे जहन में घुसा होता है नेगेटिविटी का, हर चीज़ पे कंप्लेंट्स एक्सक्यूजेज, इसको हम बाहर नहीं निकालते। जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे और अपने लेंसेज चेंज नहीं करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा। सो इज पाकिस्तान अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और याद रखिए, नेगेटिविटी इज़ कंटेजियस। जो शख्स नेगेटिव होता है ना, वो अपने साथ वालों को भी नेगेटिव कर देता है। एक शख्स है जिनको डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना ऐसा करें उनको आंखों का मसला हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ग्रीनरी देखें, कोशिश करें, लुक एट मोर ग्रीन। तो जैसे कहते हैं ना कि वो वेबसाइट्स या गूगल को देखने के बजाय ग्रीनरी ज़्यादा देखें, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि ग्रीनरी देखें। तो वो समझे कि मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा देखना है, तो उन्होंने घर आया और कहा कि पर्दे चेंज कर दो बेगम, कारपेट चेंज कर दो बेगम, बेडशीट चेंज कर दो, ग्रीन कर दो। मैं आज के बाद ग्रीन लिबास पहनूंगा, बच्चों को ग्रीन लिबास पहनाना शुरू कर दो, तुम भी बेगम आज के बाद ग्रीन लिबास पहनो। और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ग्रीन होती गई और अल्टीमेटली ये कि घर को भी ग्रीन पेंट करना शुरू कर दो। तो बेगम कहती है तो बड़ा मसला हो गया। वो डॉक्टर साहब के पास गई और कहती हैं कि ये तो डॉक्टर साहब बड़ा इशू हो गया, हमारा पूरा घर ग्रीन हो तो जा रहा है एक तरह से। तो उनका इनको मेरे पास बुलाएं। उन्होंने कहा क्यों आप कर रहे हो? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने तो कहा था ग्रीनरी देखो, एक तरह से ग्रीन को ज़्यादा देखो। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, अगर आप ये सोचे तो फिर मेरे पास आपके लिए इलाज है। उन्होंने अपनी रॉ से एक चश्मा निकाला जो ग्रीन शेड्स थी। कहा कि आप ये पहन लेते हैं, आपको हर चीज़ ग्रीन नजर आती है, आप क्यों हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं? आप अपना आईना बदल लेते हैं और लेंस बदल लेते हैं। सो अगर हम अपना आईना बदलें तो हर चीज़ डिफरेंट लगेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। 12 कपल्स जो थे वो एक वर्कशॉप में थे और उनके ना 6 के 2 ग्रुप्स बना दिए गए, और एक ग्रुप 6 का, एक ग्रुप 6 का। एक को बोला गया कि आपने अपनी लाइफ के, अपने स्पाउस के साथ जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स हैं उनको सोचना और लिख लें अपने पेज पे। लेफ्ट वाले ग्रुप को बोला कि अपने स्पाउस के साथ आपके जो भी नेगेटिव मोमेंट्स हैं आपने उनको सोचना और लिख लेना है। जब दोनों लिख लिया और दोनों आ गए, तो इन दोनों ग्रुप्स को डिवाइसेस लगा के, स्ट्रेस टेस्टिंग मशीन्स लगा के इनका स्ट्रेस लेवल चेक किया गया। पहले भी चेक किया था, बाद में चेक किया गया। जिन्होंने पॉजिटिविटी लिखी, द स्ट्रेस लेवल वॉज डिक्रीज बाय 15%। अभी सिर्फ सोचा था, कुछ नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गया, कोई खाना नहीं खाया, कोई वेकेशंस पे नहीं गया, नहीं, सिर्फ सोचने से। और जिन्होंने नेगेटिव मोमेंट्स के बारे में सोचा, देयर स्ट्रेस लेवल वाज इंक्रीज टू 50%। मैं आप देखें कि हम अगर हर टाइम नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं
तो डेफिनेटली हम खुद भी नेगेटिव होंगे, दूसरों को भी कंप्लेंट्स। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जो बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके घर 2 दफ़ा उन्हें विजिट किया, मक्का जब गए ना 2 दफ़ा विजिट किया। पहली दफ़ा जब गए तो उनकी वाइफ मिली, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे, बाहर थे। उन्होंने कहा इस्माइल कैसा है, हाउ इज़ योर लाइफ, सब ठीक है चल रहा है। पहले जो वाइफ ने कहा उसने बड़ी कंप्लेंट्स की, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लाइफ बड़ी टफ है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, पीने का जो है ना लिमिटेड है, कंप्लेंट्स। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे बेटे को सलाम देना और कहना कि मेरा मैसेज पहुँचाना कि चेंज योर डोर स्टेप। तो उसने कहा ठीक है, मैं मैसेज दे दूँगी। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आपके वालिद साहब आए थे और उन्होंने मैसेज दिया आपको कि चेंज योर डोर स्टेप, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन ही सेड दिस। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे वालिद साहब ने इससे मिले थे और उन्होंने कहा कि लीव योर वाइफ, मैरी समवन एल्स। तो जब इब्राहीम दोबारा आए और सेम सर्कमस्टांसेस में दूसरी वाइफ से मिले, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, जो करंटली उनके निकाह में थी उस टाइम पे, पूछा इस्माइल कैसे, हालात कैसे, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ गुड माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बड़े खुश हैं हम, लाइफ इज़ अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम नेमतों पे शुक्र है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा इस्माइल को मैसेज देना कि कीप दिस डोर स्टेप, अपने पास इसको रखना, ये नेक साले वाला था। क्यों? पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की वजह से। लेसन क्या है कि एग्जैक्ट सेम सर्कमस्टांसेस पे हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग्स। और हम लोग ना जनरली इंसान, अल्लाह ताला ने हमें हमारा सेल्फ एक्सप्लेन किया कि वजअलना लकुम फीहा मआइश, अल्लाह ताला ने ज़मीन में हमारे लिए रहने का सारा सामान मुकर्रर कर दिया। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, बहुत थोड़े हैं। इट्स ओनली प्रॉब्ली 5% और 2% ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो अल्लाह का वाकई में शुक्र अदा करते हैं, बाकी 95% आर वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती। हम जो खाना खाते हैं, इफ़ वी आर फुल ऑफ नेगेटिविटी और हम स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, फ्रूट चाट की प्लेट सामने आई है और हम बस खा लेते हैं थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, जस्ट इमेजिन इफ़ यू जस्ट लुक एट दैट प्लेट और बोल फ्रूट चाट का, उसमें एप्पल भी है, बनाना भी है, पोमीग्रेनेट भी है, कीवी भी है, क्या कुछ नहीं है, प्लम है, सब कुछ है उसमें। और हम लोग सोचे कि यार ये सेब कहाँ से आया होगा मेरे लिए, ये अंगूर कहाँ से आया होगा मेरे लिए, ये अनार कहाँ से आया है मेरे लिए, और अल्लाह ने कहाँ उगाया होगा, किसने पानी दिया होगा इसको, और किसने काटा होगा, और किसने पेटी में बंद किया होगा, और कौन सी बस लाई होगी, और किसने खरीदा होगा। और अल्टीमेटली मैंने तो नहीं परचेज़ किया, मेरे वालिद ने परचेज़ किया। ये अगर मैंने किए वैसे तो मैंने तो सिर्फ चंद 100 रुपये दिए, और आज मेरे सामने ये फ्रूट की एक तरह से फ्रूट चाट की प्लेट पड़ी हुई और मैं खा रहा हूँ। फल यंजुरुल इंसान इला तआमी, इंसान अपने खाने को नहीं देखता। अन्ना सबबना अल-माअ सब्बा थुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबा वक़ज़बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ ग़ुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। मतलब कुरान में इससे ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने बीज उगाया और उसको फाड़ा, तुम्हारे लिए सब ज़िंदगी का सामान बंदोबस्त किया, फिर जैतून और खजूर लगाए, और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के खाने पीने के लिए। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं यार बस छोड़ो। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो रब की नेमतें उसको बयान करो, उनको बताओ ये अल्लाह ताला के ये इनामात है मुझ पे, उन पे सोचो, फिक्र करो। जो देखिए जो दिल में होता है ना वो ज़बान पे आता है। अगर दिल में नेगेटिविटी है तो ज़बान पे नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, अगर दिल में पॉजिटिविटी है तो ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। अल्लाह का हर चीज़ में शुक्र है। इसलिए तो अल्लाह की ने कहा था उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फलु मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम फ़हुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतुल्लाहि अलैकुम। उसको देखो जो तुम्हारे से नीचे है, देखना ही उसको है, उसको नहीं देखना तुम्हारे से ऊपर है। क्यों? फ़हुवा अजदरु, तुम्हारे लिए बेहतर है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से तुम्हारी पॉजिटिविटी के लिए बेहतर है। अल्लाह तज़दरु निअमतुल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह ताला की नेमतों को तुम हकीर नहीं जानोगे। फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह तज़दरु निअमतुल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह की नेमतों को तुम बिलिटल नहीं करोगे। यू विल नॉट नेगेटिव सेल्फ टॉक, यू विल नॉट बिलिटल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज तक जो भी खाना रखा गया सामने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वंस क्रिटिसाइज्ड द फूड ऑन हिज प्लेट। एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये क्या, इसमें तो नमक ज़्यादा है, इसमें तो मिर्च ज़्यादा है, आज तक। हालांकि कितने मुश्किलात आई, कोई स्ट्रेस लेवल या प्रेशर का लेवल आप सल्लम से ज़्यादा किसी पे था? किसी को आप सबसे ज़्यादा अजियत पहुंचाई गई अल्लाह के दीन के लिए? नहीं। नेवर वंस इन हिज लाइफ ही क्रिटिसाइज द फूड। जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ जाबिर मेरे घर में चलो खाते हैं। घर ले गए तो देखा कि घर में ना बस वो सूखी हुई ब्रेड पड़ी है, और कहा कि कुछ है, कुछ चीज़ डबोने के लिए उसको, ताकि हम मॉइस्ट कर सकें, नरम कर सकें, उसमें हम डिप करके खाएं। तो उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो सिरका पड़ा हुआ है। तो क्या कहा, ओहो सिरका, काश शहद होती, काश कुछ और सिरप होता, कैरेमल सिरप होता, स्ट्रॉबेरी सिरप होता, जैसे हम नहीं। क्या कहा, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, अल्लाह अकबर, हाउ अमेजिंग इज़ विनेगर, क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ है सिरका। और
उसके अंदर डबोया और वो खाया। और जाबिर बिन कहते हैं कि उसके बाद से, क्योंकि पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, जाबिर कहते हैं कि उसके बाद से आई लव्ड विनेगर सो मच। जाबिर से रिवायत सुनी तलहा बिन उबैदुल्लाह ने और कहा कि आई लव्ड विनेगर सो मच इन माई लाइफ। तलहा बिन उबैदुल्लाह से जो जिस नेटर ने ये हदीस सुनी वो कहते हैं कि आई लव विनेगर टू, क्योंकि अल्लाह के नबी को पसंद थी। सी हालांकि एक सूखी हुई रोटी को विनेगर में डुबो के खा रहे हैं, और हमारे पास अगर विनेगर होता हम कहते हैं यार ये क्या बस ही पड़े घर में और कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मसला है। एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स, विनेगर, छोटी छोटी चीज़ें। हाउ अबाउट द बिग थिंग्स इन लाइफ? मेरे माँ बाप, मेरे वेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं सही सुन सकता हूँ, मैं सही बोल सकता हूँ, मेरी इज्जत है लोगों में हर तरह से। वल्लाही अगर हम हॉस्पिटल चले जाएँ ना, यहाँ पेम्स हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएँ, या हम कब्रिस्तानों में चले जाएँ, या हम ओल्ड होम्स में चले जाएँ। कुछ दिन पहले हम ओल्ड होम्स गए तो उसमें लोगों से मिलकर ऐसे दिल डूब रहा था कि अल्लाह ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम कौन से नेक हैं, अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं आजमाया हुआ और इनको इतनी आजमाइश में डाला हुआ है कि बच्चे छोड़ गए, दो अपने रिश्तेदारों के पास के रिश्तेदार ने तंग करके निकाल दिया, अपने दोस्तों के पास रहने के लिए तुम संभाल लो, हमें उन्होंने निकाल के रख दिया, और अब भी एक जगह पे हैं। मैंने तो एक बुजुर्ग से पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं? कहते हैं कि हम लोगों ने ख्याल अच्छा रखा जा रहा था, लेकिन बुजुर्गों की अपनी लाइफ होती है ना, एक कि सारी ज़िंदगी एक फॉर एग्जाम्पल पालक नहीं खाई, लेकिन जब स्केड्यूल में है कि आज पालक बननी है, खानी पड़ेगी। सारी ज़िंदगी घूमे फिर अपना काम काज किया, बुजुर्गी की लाइफ थी, इसको तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाते, बट अब वो एक पिंजरे में बंद एक तरह से ना। ये अनलकी लोग नहीं है, इनके औलाद अनलकी है जिन्होंने छोड़ गया इनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली एडवाइस दी हर किसी को, और स्पेशली मर्द और ख़वातीन को दोनों। और पहले मर्दों को कहा कि डोंट टॉक टू हर डाउन, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको लिटिल ना करो, जलील ना करो। इफ़ यू डोंट लाइक हर क्वालिटी इन हर, कोई तुम्हें एक क्वालिटी जो तुम्हें नहीं पसंद, देन शी हैज़ अनदर क्वालिटी दैट यू लाइक, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बात करो जो तुम्हें पसंद है। और ख़वातीन को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलती कर ले तो ख़वातीन क्या कहती हैं, आई हैव नेवर सीन एनी गुड इन यू, आज से तुमसे खैर नहीं मिली मुझे। वला तज़दरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का को बेलिटल ना करो, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो। सो दोनों को बताया, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट म्यूचुअली आपस में लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वाइफ को बेलिटल किया कि नहीं आयशा वैसी है, खदीजा वैसी थी? कभी भी नहीं। उनकी वाइफ्स ने आप सल्लम के बारे में कभी कहा कुछ नेगेटिव कि 2-2 महीने गुजर जाते हैं, पानी और खजूर के अलावा कुछ होता नहीं है घर में? नहीं, दे वर पीपल ऑफ पॉजिटिविटी। इवन नेगेटिव इवेंट से भी पॉजिटिविटी को लेके आते थे वो लोग तो। यानी जब गलबन सुलह हुदैबिया के मौके पे ही जब सहाबा गए हुए थे डील करने के लिए कुफार के साथ मुआहदा के लिए, तो उन्होंने अब सुहेल बिन अमर को बुला लिया। और सुहेल बिन अमर वो था जो बड़ा कमाल का नेगोशिएटर था, डिबेटर था, और हर बंदे को ज़ेर कर देता था, राइट। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए थे और साहबी जलील बने। तो जब साहबा ने देखा कि सुहेल बिन अमर, उन्होंने कहा अल्लाह मुस्तआन, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अल्लाह के वसल्लम ने सुहेल बिन अमर देखा और मुस्कुराए। तो आपने फरमाया कि सहल अमरुना, हमारे काम को आसान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुहेल का मतलब क्या है? ईजी, सहल। सुहेल मीन्स सहल, द वन हू इज ईजी। तो हमारे काम को आसान कर दिया गया, डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह के इसी फैसले में बेहतरी होगी। पॉजिटिविटी हर हवाले से मुस्कुरा रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं पॉजिटिव इंसान बन सकता हूँ और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ और मेरा एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है इस दुनिया में, अपनी आखिरत को मैं अच्छा बना सकता हूँ, और अल्लाह ने मुझे वो कैपेसिटीज़ दी हैं, वो सलाहियतें दी हैं कि मैं जन्नत को कमा लूँ और दुनिया में भी अच्छी लाइफ गुजारूँ। अच्छी लाइफ से मतलब पैसा सिर्फ नहीं है, अच्छी लाइफ से मतलब ईमान, पॉजिटिविटी, अच्छा अखलाक, ये सब रिस्क हैं। तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सोचेंगे नहीं, बिकॉज जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं। जो टीम ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम वर्ल्ड कप उठा के चीख और चिल्ला रहे होंगे और हमारे हाथों में वो होगा और हम फील करेंगे उसे, वो वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकती। जो इमेजिन कर लेता है वो जीत लेता है फिर। सो इमेजिन यूर सेल्फ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ इंशाल्लाह, एंड सेल्फ टॉक करें एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्वालिटीज़ दी हैं जिनको मैंने बस जानना है और पहचानना है और जिन पे काम करना है, और मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू इट। जैसे दो बच्चे थे ना, जिसमें एक 12 साल का था, एक 15 साल का था। जो 12 साल वाला था वो एक कुएं में गिर गया, तो 15 साल वाला तो लड़का सा था, वो भी उसके साथ 3 साल का फ़र्क था, और कोई नहीं था वहाँ पे। उसको पता कि मैं ही हूँ और ये है, मैंने ना निकाला तो ये नहीं निकल पाएगा। तो नीचे से वो चीख करके मुझे निकालो वरना मैं मर जाऊँगा। तो उसने जो है ना उसको बाल्टी में पाँव रखो, उसको पकड़ लो रस्सी को, जो खींच के निकाल लिया। जब वो आगे गए तो वो गीला हुआ था, तो लोगों ने कहा तुम क्यों गीले हो? ने कहा मैं कुएं में गिर गया था। तुम्हें निकाला किसने? इस भाई ने निकाला। 15 साल वाले ने निकाला। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये सच बोल रहा है, इसने निकाल लिया होगा। उन्होंने कहा क्यों जी, आप कैसे समझते हैं इस बात को निकाल लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं और कर सकता, या मैं ही निकालूंगा वरना ही मर जाएगा ये बच्चा। जब पता नहीं मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, फिर इंसान निकाल लेता है। फिर इंसान कहता है जब मैंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ, एंड आई विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ, तो फिर इंसान के लिए आसान हो जाता है।
जिससे एक स्टोरी भी है ना, जिसमें बहुत से लोगों को कहा गया कि अब यानी जो ग्रुप था वो जा रहे थे और पहाड़ी चढ़ रहे थे, बट एक चट्टान सी आगे सामने ना, जिसको वो माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू चढ़ना था। तो एक शख्स भी चढ़ जाता तो वो बाकी से को रस्सी फेंक के इजीली चढ़ा लेता। तो लोग कह रहे कि नहीं यार, तो बड़ा मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा। और जो चढ़ता हो कहता ध्यान से, गिर ना जाना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई नहीं चढ़ पा रहा था। एक शख्स आया उसने ट्राई किया, वो चढ़ता गया और वो चढ़ गया और फिर रस्सी फेंकी और सब कुछ ऊपर चढ़ा लिया स्लोली ग्रेजुअली करके। तो जब सब चढ़ गए तो लोगों ने कहा यार कमाल है यार, माशाल्लाह, कैसे चढ़ा तुम कैसे चढ़े, तुमने कैसे ये कर लिया, इट वाज टफ। उसने कहा हाँ, ही वाज डेफ, ही कुडंट लिसन टू द नेसेयर्स। उसने बात ही नहीं सुनी कि ये मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा, आज तक कोई नहीं कर सका। उसने सुना ही नहीं, जब सुना ही नहीं तो उसने कर लिया। सो इरादा, अज़म, आई डू इट, आई कैन डू इट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप तालूत अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल को देख लें कि जब बनी इसराइल ने बहुत साल दुआ करता है, या अल्लाह इस जिल्लत से निकाल हमें, या अल्लाह कोई नबी भेज जो हमें दोबारा से फतह दे और गालिब करे इस दुनिया पे। तो तालूत अलैहिस्सलाम अपनी जो फ़ौज को लेके गए, 80,000 की फ़ौज थी, और सब ने यानी अरसे से दुआएं कर रहे हैं, और सख्त इरादा है, सख्त अज़म है, और अहद भी किया होता है कि हम जो है ना अब जाएंगे और अब हमारी फतह का दिन आ गया, अब ज़िल्लत के साल ख़त्म हो गए। तो तालूत अलैहिस्सलाम ने उनको आजमाया, कहा कि ये जो नहर का पानी है, रास्ते में नहर आई कि जो ये शख्स नहीं पिएगा वही मेरे साथ आगे जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको इब्तला किया, टेस्ट किया बिन नहर फ्रॉम दैट रिवर। और आपको पता मालूम है 80,000 के लश्कर में से सिर्फ 313 ने पानी नहीं पिया। सही बुखारी की हदीस है कि तालूत अलैहिस्सलाम की फ़ौज में 313 लोग थे और बदर के लोग भी 313 थे। सिर्फ 313 ने पानी नहीं पिया, बाकी सब ने पानी पी लिया। और जब उन्होंने पानी पी लिया और वो जो अपनी विल पावर थी उसको जब उनका अहद टूट गया तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि यानी हम तो हिम्मत नहीं पाते अपने अंदर। क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम, ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूद। आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब इंसान अपने आप से अहद तोड़ता है, अपने अल्लाह के साथ किया हुआ अहद और मुआहदा तोड़ता है, फिर उसमें हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है, फिर वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीला, सब ने पानी पी लिया एक्सेप्ट 313 के। तो अल्लाह किन साथ होते हैं, वल्लाहु मअस साबिरीन, जो परसिस्टेंट होते हैं, जो पेशेंस के साथ काम करते रहते हैं। और हमें देखना चाहिए कि हम एक तो इरादा कि हम ये काम कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि हम नेगेटिव टॉक या नेगेटिव थिंकिंग से बचें। लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, अपने बारे में नेगेटिव सोचना, सबको ही कह देना कि सब फारिग हैं जी, सब किसी काम के नहीं है, सब 2 नंबर है। अल्लाह अकबर। यहाँ पे सुने ना ये लफ्ज़, यहाँ तो ये नेकी का ज़माना नहीं रहा। ये जो वर्ल्ड व्यू है, नेकी का ज़माना नहीं रहा, कितना नेगेटिव वर्ल्ड व्यू है जी। अब तो नेकी का ज़माना नहीं रहा, ये सब भी करप्ट हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल आर, ऑल ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, नॉट ऑल ऑफ देम आर करप्ट। पाकिस्तान का जी कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेकार जगह है। पाकिस्तान का जी क्या बनेगा, उम्मत तो कुछ भी नहीं कर सकती, उम्मत तो क्या बनेगा। नहीं, हैव पॉजिटिविटी। आप कुरान को देखें ना, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से भी खिताब किया उनकी कौम के बारे में, और हूद अलैहिस्सलाम से भी खिताब किया उनकी कौम के बारे में। और जब नूह अलैहिस्सलाम से खिताब किया कौम के बारे में, और उनको यानी कुरान में जब अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, जब उन्हीं कौम के बादशाहों ने कहा कि हम तुम्हें वलियाज़ु बिल्लाह खुला गुमराह देखते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी कौम के सरदारों ने, लीडर्स ने कहा। और जब हूद अलैहिस्सलाम की कौम की बात कर रहे हैं तो कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू, उनके लीडर्स ने कहा जिन्होंने कुफ़र किया था। ये अंडरलाइन कर लें, मिन क़ौमिही इल्ला नराका फ़ी सफ़ाहा वलियाज़ु बिल्लाह, हम आपको देखते हैं कि आप ना मजनून हैं, पागल हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कह रहे हैं पूरे के पूरे मला को, और हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कह रहे हैं क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू, उनके सरदारों में से जिन्होंने कुफ़र किया था उन्होंने कहा। क्यों? अल्लाह ताला भी इस सेंसिटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं, और अल्लाह ताला के कलाम में देखें कि ये चीज़ बताई जा रही है कि यू शुड बी सेंसिटिव इन हाउ यू टॉक। क्योंकि कौम नूह 950 साल दावत, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज की दावत, और सब ने इनकार किया। और कुरान ने जिस कौम की यानी सबसे ज़्यादा जिसको एक तरह से गुमराह करार दिया वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। यानी गुमराही में क्वांटिटी वाइज, एरा वाइज, टाइम वाइज, वक़ौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू हुम अज़लमा व अतग़ा, कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाले और सबसे ज़्यादा बागी थे, सबसे ज़्यादा एस्ट्रे जाने वाले थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज दावत दी उन लोगों को, बट सब ने इनकार कर दिया, और तमाम बादशाहों ने, तमाम लीडर्स ने, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जनरलाइज किया। बट हूद अलैहिस्सलाम के तमाम जो लीडर्स थे उन्होंने नहीं किया। तो कह सकते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा, डेफिनेटली सब में से कुछ जो आते हैं वो लीडर्स तो थे जिन्होंने कहा था, लेकिन नहीं, कहा क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू,
लीडर्स में से सिर्फ उन्होंने जिन्होंने कुफर किया था. सो कुरान भी इस हवा सेंसिटिव है कि नेगेटिव टॉक शुड गिवन इट्स ड्यू, यानी यहाँ जहाँ पे गलती है उन्हीं को कहा जाए. ये नहीं कि यहाँ पे सब भी करप्ट हैं जी पाकिस्तान में. नहीं, सब नहीं करप्ट यार, अच्छे लोग भी हैं, सिंसियर लोग भी हैं. सो वी शुड बी सेंसिटिव इन ब्लेमिंग पीपल, और लोगों को एक तरह से कैंसिल करने में वी शुड बी सेंसिटिव. सबको ओवरऑल ही कैंसिल कर देना, दिस इज नॉट राइट. और इब्लीस जो है ना, इब्लीस ही जाता है. एंड लेट मी टेल यू हाउ इब्लीस थिंक्स एंड वर्क्स. देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, और इंसान को जब आदम इस्लाम का किया तो फरिश्तों से कहा कि मैं एक मखलूक बनाने लगा हूँ जो मेरा खलीफा होगा ज़मीन पे. अब इब्लीस जो था तो जिनों में से, मगर अल्लाह ने उसको मुकाम क्या दिया हुआ था? फरिश्तों के उसका. तो रहता फरिश्तों के साथ था, इबादत गुजार था, आबिद था, जाहिद था, फरिश्तों के साथ था. तो इब्लीस खड़ा होकर सुन रहा है, राइट. एंजल्स के जहन में ख्याल आया, एंजल्स ने पूछ लिया कि या अल्लाह, तू एक ऐसी मखलूक को बनाने जा रहा है जो कत्ल हरत करे, कि हम काफ़ी नहीं है तेरी हमदो सना बयान करने के लिए और तेरी बड़ाई बयान करने के लिए? सो एंजल्स के जो जहन में ख्याल आया, दे वर प्योर, और उन्होंने पूछ लिया. बट इब्लीस के जो जहन में ख्याल आया, इब्लीस ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया, और इब्लीस उसको सोचता रहा कि ये क्यों बना रहे हैं, मैं तो नेक हूँ, मेरे अलावा भी खलीफा होगा. क्या ज़रूरत थी जब मैं था? क्या ज़रूरत थी कि जब अल्लाह ताला के साथ मैं करीब था, मुझ में कोई कमी रह गई क्या? शायद मैं अल्लाह की नज़र में वैसा नहीं रहा. हालांकि इब्लीस का वही मकाम और मर्तबा था, लेकिन सोच और वो सोचता रहा. सो इफ़ यू डोंट क्लैरिफाई, यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट रियलिटी इन योर हेड. हम किसी मिलते हैं ना जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो किसी टेंशन में था, किसी वजह से कहीं सोच रहा था, उसने हमें, मैं ठीक ठाक, उसने स्माइल करके जवाब नहीं दिया. इसने स्माइल बैक क्यों नहीं किया? इसने आज उस तरह का वालेकुम सलाम नहीं कहा. आज मैंने जो क्या किया सब हंसे, बट वो नहीं हंसा. क्यों नहीं हंसा होगा? ओह, आई थिंक जो मैंने उस दिन ईमेल की थी, शायद उसकी वजह से. ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा. ओके, ठीक है, तो ये सिंसियर नहीं है मेरे साथ. नेक्स्ट मंथ जब मेरी बेटी की शादी है या मेरे फलानी शादी है, मैं सबको बुलाऊंगा, बट इसको नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज इसने मेरे बारे में नेगेटिव सोचा है. और करते करते सुभान अल्लाह, हमारे जहन में क्या बन जाता है. हालांकि अगर हम सिर्फ क्लैरिफाई कर लेते कि सो व्हाट हैपेंस इज, हम अक्सर औकात फॉर एग्जांपल लोगों से जब मिलते हैं या बात करते हैं, तो दे आर थिंकिंग समथिंग, दे आर प्रॉब्ली दे आर लॉस्ट इन देयर थॉट. जब उसी के 2 मिनट बाद मिलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, दे मीट अस स्माइलिंगली और खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. हो सकता है कोई आपको नहीं देख रहा, वो उसकी आंखों में एलर्जी हो उस टाइम पे, हो सकता है वो स्क्वेंट करता, हो सकता है एक ने आपको गौर से नहीं सुना, वो उसकी एक तरफ से वो डेफ हो, एक कान उसका ठीक ना हो, यहाँ से आप बात करें आके. बट वी थिंक नेगेटिविटी अबाउट पीपल. एंड इब्लीस wants us to think what he thought, he wants us to feel what he felt, he wants us to behave like he behaved. और इस इब्लीस ने यानी कहा, why not me? मैं क्या कम रह गया था क्या? मैं क्या इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्या? मेरी अथॉरिटी को चैलेंज तो नहीं किया जा रहा, मेरे मुकाबले पे कोई आ रहा है, आई थिंक. सुभान अल्लाह. बट अब देखिए, इब्लीस का सेम रैंक था, उसको तो नहीं कहा कि ओके तुम आज से बात खत्म जमीन पे, मैं आदम को नहीं. इब्लीस का तो सेम रैंक था. बट आई डोंट फील व्हाट आई हैव इज वर्थ समथिंग when I see someone else is having that thing. जो मेरे पास है उसकी वर्थ उतनी नहीं रही जब किसी और को भी वो चीज़ मिल रही है. मेरे पास एक गाड़ी थी, सब कहते हैं कि एक ही गाड़ी है पूरे पाकिस्तान में इसके पास है, लेकिन जब किसी और को मिल गई कि, तो मैं समझता हूँ नहीं यार, वो मेरी वो कदर नहीं रही. फिर आई फील जेलस, आई फील नेगेटिव. मेरे पास एक इज्जत, एक मकाम था, जब किसी और को भी वो मकाम मिल गया तो मैं सोचना शुरू कर दूँ कि नहीं, आई डोंट हैव द सेम पोजीशन, या उसकी भी वर्थ नहीं रही. सुभान अल्लाह. This is what Iblis felt, and this is exactly what he wants to make us think and feel. हमारे साथ होता नहीं है इस तरह कि कोई हमारे साथ आ गया, किसी को हमारे पोस्ट के साथ वाली पोस्ट दे दी गई, किसी को हमारे इज्जत के साथ वाली इज्जत दे दी गई. हमारे पास वो इज्जत है, हमारे पास वो गाड़ी है, हमारे पास वो सब कुछ है, हम तो छीना तो कुछ नहीं जा रहा, बट नहीं, वो क्यों आया? मेरी अथॉरिटी कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरा नेगेटिव फीलिंग्स, हसद. और शैतान नोज योर वीक पॉइंट. शैतान का सालों साल का एक्सपीरियंस है. And he is the best salesman with the worst product. Think about it. वो शुरू से इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, वो शुरू से इंसान के साथ है. और जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को गुमराह किया, तो कुरान कहते हैं फदल्लाहुमा बिगुरूर. फदल्लाहुमा, दलवन बोलते हैं, दलवन एक बकेट को पानी में डालना और निकालना. क्या जब बकेट में पानी जाता है तो हम क्या बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं? नहीं, पानी स्पिल ओवर करेगा और गिर जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली. हाँ, इसको दलवन को यही बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जाल बिछाया और एक एनिमल को मैं शिकार करना है, और मैं स्लोली ग्रेजुअली खींचूंगा कि वो उसके पास आए, और फ़ौरन से मैं फिर जब करीब आए तो फिर खींच लूँ. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल पुल इट, राइट. तो शैतान ने भी ना स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड,
मैंने अभी इसको नेगेटिव नहीं करना, मैंने इसको 5 साल बाद जाके एक नेगेटिव इंसान, एक हासिद, एक बुग़्ज़ रखने वाला इंसान बना देना है, ताकि लोगों के बारे में इतना नेगेटिव हो। और फिर लोग कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। हाउ बैड इज द स्टेटमेंट, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। नो वन इज ट्रस्टवर्दी। सुभान अल्लाह, नो वन इज ट्रस्टवर्दी। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। और रैपिंग इट अप क्विकली, वो ये कि सहाबा को भी नेगेटिव थॉट्स आती थी, बट दे शेयर्ड इट और अल्लाह की से काउंसलिंग ली, बट उनको कभी अपने जहनों पे हावी नहीं होने दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास है और कहा कि मेरा नफ्स मुझसे कोई ऐसी बातें करता है कि मैं अपनी ज़बान पे लाने से बेहतर समझता हूँ कि मैं ना अपने आप को अपनी ज़बान कोयले से जला दूँ या अपने आप को कोयले में डाल दूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रद्द कैदहु इलल वसवसा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने शैतान का जो वार है ना वो सिर्फ वसवसे तक रखा है, उससे ज़्यादा शैतान कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ। सुनने क्या किया था उन्होंने, तो रियलाइज़ किया कि ये तो शैतान की तरफ से आए, यानी तुम्हारी नफ्स की तरफ से नहीं, ये शैतान का ख्याल है। तो नंबर 1 ऑलवेज थिंक कि ये नेगेटिव होता है शैतान की तरफ से है, ये मेरी नहीं है, और आउज़ बिल्लाह पढ़ें। दूसरी चीज़, अपने आप को ब्लेम ना करें कि ये मेरी है, बल्कि ये शैतान की तरफ से है। और अल्लाह के नबी भी उनको ब्लेम नहीं किया, अच्छा तुम्हें अच्छे बुरे ख्याल आ रहे हैं, नहीं। मैं एक और चीज़ आपको सुनाता हूँ उसके बाद, जिसमें अल्लाह की मैंने अप्रिशिएट किया कि ज़ाकल ईमान, ये तो ईमान की निशानी है कि तुम्हें बुरा ख्याल आ रहा है और तुम इसको बुरा जान रहे हो। बुरा ख्याल आना कोई बड़ी बात नहीं, असल में जो ईमान है ना वो बुरा जानना है उसको, और बल्कि उसे पॉजिटिविटी से वो किया। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स अपने वसवसे से नफरत करता है और उसको एक मुजाहिद की तरह रिपेल करता है, ये से क्लियर ईमान की निशानी है। एंड दिस हैपेंस मोर विद द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, जो दीन पे आना चाह रहे हैं। इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह से पूछा गया कि एक शख्स का मैं बहुत विस्पर्स फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे वसवसे आते हैं, तो उन्होंने कहा अब शेर खुशखबरी तेरे अंदर ईमान मौजूद है कि तू उनको बुरा जान रहा है वसवसे को। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि तू कोई पागल इंसान है जो तुम्हारे से बोल रहा है, कोई पागल इंसान है तुम्हें क्रेजी और फजूल के आइडियाज़ दे रहा है। अ मैड मैन इज टॉकिंग टू यू, जस्ट इमेजिन दैट। और अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कुछ कंपेनियंस आए और कहा कि जूस हम पे हंस रहे हैं, कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कोई वसवसा नहीं आता, और तुम नमाज़ पढ़ते हो तुम पे वसवसा आता है, और तुम कहते हो कि मैं तुम लोग बड़े हक पे हो और हम हक पे नहीं है, हमें तो कोई वसवसा नहीं आता, तुम्हें वसवसे आते हैं। तो उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा कि जो हक पे होता है ना उसी को वसवसे आते हैं। जैसे कि जो चोर है वो कि झोंपड़ी में जाके, कोई नाला नदी के पास, कोई जुगियों में जाके चोरी नहीं करता। चोर किसके पास चोरी करता है, जिसकी कोठी हो बड़ी सी, जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसके घर में सोना पड़ा हो, नई नई शादी हुई हो, सोना हो, माल हो, क्योंकि उससे कुछ मिलता है वहाँ से। तो जो ऑलरेडी गुमराह लोग हैं, गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उससे क्या चाहिए, शैतान को उनसे क्या चाहिए? शैतान को तो अमीर के घर चोरी डालें, जो उसके खिलाफ जा रहे, जो हिज़्बुल्लाह में से, शैतान तो उनको चाहता है, जो ऑलरेडी गुमराह हैं, जो ऑलरेडी जहन्नम में जा रहे हैं, शैतान को उनसे क्या? दैट्स व्हाई वी हैव दिस वसवास, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लो ईमान। हाँ, अपने आप को अफर्म करें, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह पे और उसके नबियों पे ईमान लेके आया, और इन ख्यालात बुरा जाने, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और डिफरेंट इसके हैं जो कि हम ब्रीफली जिक्र करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पे जो विस्पर्स है ना वो माफ़ कर दिए। जो थॉट्स आते हैं ना, एथियस्टिक थॉट्स हैं, या इस्लाम के बारे में शकूक शुबहात हैं, या नमाज के मामले में है, या नमाज की नंबर्स के मामले में है, या वज़ू के मामले में है, या गुस्ल के मामले में है, डोंट जस्ट केयर अबाउट इट। अल्लाह के नबी की सुन्नत पे चलें, 3 दफ़ा करें, 3 से ज़्यादा ना करें, 3 दफ़ा भी बस कर लिया, 4थी दफ़ा किया तो जुल्म में आ जाएगा। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, उतना तकवा इख्तियार जो तुम्हारे अंदर है, इस्तात है। अपनी इस्तात से बढ़ के ना अपने पे बर्डन डाला कि नहीं यार अभी तक ठीक नहीं हुआ, 4थी दफ़ा मुझे करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ जुल्म। लोग 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, कुछ लोग तो 2-2 घंटे वज़ू करते रहते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। और इसके बारे में हम ओसीडी और इसके बारे में हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे फ्यूचर में, प्रॉब्ली इस लेक्चर में आगे। सो द पॉइंट इज़ कि अल्लाह ताला ने वसवसे हमें माफ़ कर दिए, इफ़ वी डोंट स्पीक इट और एक्ट अपॉन इट, कि यार मुझे ये वसवसा, मैं बिलीव करना शुरू हो जाना उस पर, नहीं। सो ब्रीफली स्टेप्स वी शुड फॉलो इज़ सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउल अलीम। जब भी शैतान तुम्हें वसवसा दे, तंग करे, क्या करो? फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की मदद हासिल करो। नंबर 2, अल्लाह ताला का जिक्र करो, रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रेफरेबली सुभान अल्लाह बोलो, क्योंकि अल्लाह पाक है और हम पाक नहीं है। इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब भी जो तकवा वाले लोग हैं ना, जब भी शैतान उनको आके छूता है, उन पे हमला करता है, तो अल्लाह को याद करते हैं वो, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो खुले आम क्लियरली देख रहे हैं हर चीज़। तो अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, अपने ईमान को फर्म करना। तीसरी चीज़ अस्तग़फिरुल्लाह कहना, क्योंकि शैतान हमारे गुनाहों के ज़रिए हम पे हावी होता है, तो इस्तिग़फ़ार करने से और तौबा करने से, इस्तिग़फ़ार तौबा में फ़र्क है। अस्तग़फिरुल्लाह इज़ सेइंग तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, लेकिन तौबा जो है ना उसकी 3 शराइत हैं, पुराने गुनाहों पे नदामत, इमीडिएट लीविंग ऑफ सिंस, और आइंदा ना करने का इरादा, आइंदा गुनाह ना करने का इरादा। चौथी चीज़ अफ़र्म योर ईमान, ईमान को मजबूत करें, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या।
आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, मैं इस्लाम के दीन होने पर राज़ी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी। और याद रखें एक चीज़, आपको आप यकीन से करें, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मेरी तीसरी रकअत है, आपको जब शक आए ना कि नहीं यार ये वो अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, सर्टेनिटी इज़ नॉट रिमूव्ड बाय डाउट, अपने यकीन पर रहें इंशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि प्रॉब्ली आई हैव मेरा वज़ू टूट गया है किसी वजह से, तो अल्लाह मैंने क्या फरमाया, डू नॉट लीव योर प्रेयर, ना छोड़ो अपनी नमाज को अनलेस यू हियर अ साउंड और स्मेल समथिंग बैड, तब तक ना छोड़ो, क्योंकि शैतान आते तंग करता है। एंड रिमूव द कॉजेज ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आप कुछ लोगों को होता है कि मैं अभी तक पाक और साफ नहीं हुआ, तो ड्राई योरसेल्फ प्रॉपर्ली, टेक अ गैप बिटवीन तहारा एंड वज़ू, अपने आप को साफ और पाक करने के बाद और वज़ू से पहले थोड़ा गैप लें, ताकि आपको पता हो। कुछ लोगों के जो कचरे निकलने का प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको चाहिए। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो इस शक को दूर करने के लिए अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको वेट कर लेते थे, ताकि मुझे शैतान से खेले ना कि तुम तो कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, नहीं। तो प्रो टिप इज़ डोंट स्पेंड मच टाइम इन द वॉशरूम। अगर कोई एक्सट्रीम केस है, ही शुड गेट सुपरविजन एंड डू नॉट एग्जेजरेट इन क्लीनिंग और वॉशिंग। वज़ू बस 3 दफ़ा किया, उसके बाद चौथी दफ़ा जुल्म है। अल्लाह ताला मुझसे चला इतना ही डिमांड करते हैं। सो रैपिंग इट अप, अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह के इनामात बहुत ज़्यादा हैं, और जो मसाइल और परेशानी वो बहुत कम है। अगर हम पॉजिटिव से फोकस करें, हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर हम नेगेटिव से फोकस करेंगे तो फिर नो वन विल बेनिफिट और नो वन विल बी हार्म्ड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। हम अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पॉजिटिव रखे, हुस्न ज़न वाला रखे, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान वाला रखे, और अपने बारे में अच्छा गुमान वाला रखे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये अमल कबूल फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। बारकल्लाहु लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम।